Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। I welcome all of you one more time to listen God's unchanging word. मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कि परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन आप सुन सकें। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, there is a God. एक परमेश्वर है। He loves you so much. वो आपसे बहुत प्रेम करता है। He loved us so much. उसने हमसे इतना प्रेम रखा है। Many are not aware of this God. बहुत से लोग इस परमेश्वर के बारे में जानते भी नहीं हैं। Every single person should know this God. हर एक व्यक्ति को इस परमेश्वर को जानना ही होगा। By knowing this God, only one way is God's word, Bible. और इस परमेश्वर को जानने का एक ही तरीका है, वो है उसका वचन बाइबल के द्वारा। When you know God, जब आप परमेश्वर को जानेंगे we won't suffer here in this way in which we are suffering now. तो जिस तरह से अभी हम दुख उठा रहे हैं उस तरह से हम कभी दुख नहीं उठाएंगे। See what happened. देखिए क्या होता है। People, every single person in the world, they are seeking God. देखिए इस संसार का हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर को खोज रहा है। So when we meet God, जब आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं then you will not seek God. तो फिर आप परमेश्वर को खोजते नहीं You रहेंगे। will run into God आप परमेश्वर की ओर दौड़ते हुए and आएंगे you will stay with Him forever and ever. और हमेशा हमेशा के लिए आप उसके साथ में रहेंगे। Bible also says like this. बाइबल भी इसी तरह से बताती है। Jesus said, यीशु ने कहा, don't worry about anything. तुम किसी बात की चिंता न करो। First seek the kingdom of God and His righteousness. All things will be given to you. तो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी That's जाएंगी। what the Bible says. बाइबल यही तो कहती है। In Matthew chapter 6 verse 33, मत्ती अध्याय 6 वचन 33 में first you seek the kingdom of God सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो and His righteousness. और उसकी धार्मिकता की, All things shall be given unto you. तो तुम्हें सब कुछ दे दिया जाएगा। Then people ask question, how to seek kingdom? What is that kingdom I to seek? तो फिर लोग ये पूछते हैं कि उस राज्य को मैं कैसे खोज सकता हूँ, उसमें क्या है। They will ask question like that. वो इस तरह के सवाल पूछते हैं या पूछेंगे, But still many are not aware of it. लेकिन फिर भी बहुत से लोग उसके बारे में सचेत नहीं हैं। Sometimes I used to share the small illustration which has happened once upon a time. तो कई बार मैं उन्हें दृष्टांत की या घटनाओं के द्वारा बताता हूँ जो कहीं किसी समय में हुई हो। To understand this, I'll tell you a small story. इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी कहानी बताता There हूँ। was a king, एक राजा था, very lovely king. बहुत ही प्रेमी राजा था In his kingdom, so many people are so happy. और उसके राज्य में सभी लोग जो थे वो तो बहुत ही खुश थे। The king always loves his people of his kingdom. और वो राजा तो अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार किया करता था। Still, the king got a doubt one day. लेकिन फिर एक दिन राजा के मन में संदेह आया, I want to see how much the people love me. मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लोग मुझसे कितना प्रेम करते हैं। So he made a plan. तो उसने एक योजना बनाई And what the plan was like this. और योजना तो इस तरह की थी। He called his ministers. उसने अपने सेवकों को बुलाया Then he said, fix a day. और उसने कहा कि एक दिन निश्चित कर लो And all the things that is required about human beings, whatever it is required, everything should be laid out in our palace grounds. और जो कुछ भी मनुष्य के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे राजमहल के मैदान में तुम रख देना। इस तरह से उसने कहा। So decided a date. तो उसने वो दिन तय कर लिया They stored all things that is required for human being, whatever they want. और मनुष्य की जो कुछ भी ज़रूरत है, मनुष्य जो भी चाहते हैं सारी चीज़ें वहाँ पर रख The दी। ground was filled with और वो मैदान तो इन चीज़ों से भर गया था। gold, silver, coins, and then rations, then house material, and so whatever things are required, this all been filled there in the ground. सोना, चांदी, सिक्के, अनाज और इस तरह से सारी चीज़ों को वहाँ पर मैदान में भर दिया था। सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई थी और वो मैदान भर गया था। He made a decree to the people. और फिर उसने लोगों के सामने घोषणा की, Date is fixed, time is fixed. तारीख तय कर ली, समय भी तय कर लिया गया। Then he gave an order. और फिर उसने आज्ञा दी All of you come. कि तुम सब लोग आ जाओ। Whatever you see, it is all yours. It is free.
take it as much as you want. जो कुछ भी तुम देखते हो वह सब तुम्हारे लिए ही है और तुम जितना चाहो उतना लेकर जा सकते हो। इस तरह से उसने अपने प्रजा के लोगों से कहा। Morning time is given 8 o'clock. और फिर सुबह 8 बजे का समय दिया गया था। That ground was filled with materials. और वो मैदान तो सारी वस्तुओं से भरा हुआ था। All the soldiers and ministers and mandris and the king all were seated there. और सारे सिपाही और मंत्री सब वहाँ पर राजा के साथ में बैठे They थे were all watching. और वो सब देख रहे थे। People came. लोग आए, In thousands people came. हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग आए Everyone started gathering. और सब लोग जमा करने लग गए। Everyone, the families come and run here, run there and take that and gathering all things. और पूरे परिवार के लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, ये उठाने लगे, वो उठाने लगे और सब कुछ जमा करने लग गए। So the ground was completely with a great commotion. और उस पूरे मैदान में जो है पूरी तरह से गड़बड़ी छा गई। Then what happened? और फिर क्या हुआ? There are so commotions everywhere. और वो तो बस यहाँ वह ऐसे भाग दौड़ करने लग गए, हर जगह ऐसी भाग दौड़ हो रही थी। At that time, और उस समय there comes a young girl. एक छोटी लड़की आती है। She was poor, वो तो गरीब थी, but she is wise. लेकिन वो बुद्धिमान थी। She came and looked at the place. उसने आकर उस जगह को देखा। There was a lot of commotion. वहाँ पर तो बड़ी भाग दौड़ मची हुई थी। People are running and gathering from one place to another, one things to another. They are all gathering whatever they could see. लोग तो यहाँ वहाँ दौड़कर सब कुछ जमा कर रहे थे, जो भी मिल सकता था वो सब ले रहे थे, सब कुछ वो उठाने लगे थे। She stood there और ये लड़की वहाँ खड़ी रही and the thought came to her, और फिर उसके मन में ये विचार आया, why the people are so commotion? लोग क्यों इसके लिए भाग दौड़ कर रहे Why they हैं? are running this way? वो इस तरह से क्यों दौड़ रहे हैं? What is the order of king? राजा की आज्ञा क्या है? What is the command of king? राजा ने क्या आज्ञा दी थी? Our king is a good king. हमारा राजा तो अच्छा राजा He is है, a righteous king. वो धर्मी राजा है। He will not allow the people to be so much of commotion. वो लोगों को इस तरह से भागदौड़ नहीं करने देगा, किसी तरह गड़बड़ी में आने नहीं देगा। But there is something wrong. लेकिन कुछ न कुछ तो गलत There है, is something wrong. कुछ न कुछ तो गलत So I है, must find out. तो मुझे उसे ढूंढना होगा। She went to a soldier nearby. वो पास ही के एक सिपाही के पास गई She asked the soldier, और उसने सिपाही से पूछा, you please sir tell me what is the command of king? मुझे बताइए कि राजा ने क्या आज्ञा दी हुई है। What is the command? आज्ञा क्या है? Then the soldier told her, तब सिपाही ने इस तरह से कहा, all that is needed for you is all laid out there. Whatever you want, you take it. It's all free. Go and take whatever you want to take. जो कुछ तुम्हारी जरूरत है वो सब वहाँ पर रखा गया है, तुम्हें जो चाहिए तुम जाकर उससे मुफ्त में उठा लो। Then she is not satisfied. और फिर वो इससे संतुष्ट तो नहीं हुई, She went to another soldier. वो एक और सिपाही के पास में गई She went and asked him. और जाकर उससे पूछा। Then the soldier also said, this is a command. Whatever you see, it is yours, free. You go and take it. उस सिपाही ने कहा, आज्ञा ये है कि जो कुछ तुम देखते हो वो सब मुफ्त में है, तुम जाकर उसे ले सकते हो। Still she is not satisfied. फिर भी वो लड़की संतुष्ट नहीं She हुई, approached one of the ministers तो there. वो वहाँ पर एक मंत्री के पास में गई, उसके पास पहुंची। She went to the minister. वो मंत्री के पास गई She asked him, और उससे पूछा, sir, सर, what is the command of our king? हमारे राजा ने क्या आज्ञा दी है? Then he also explained, तो उसने भी उसे समझाकर बताया, whatever you see, it is yours. जो कुछ भी तुम देखते हो ये सब तुम्हारा You ही can है, go and take it freely. तुम जाकर उसे मुफ्त में ले सकते हो। Then she stood there for a moment. और फिर वो कुछ पल के लिए वहाँ पर खड़ी हो गई She started looking all around. और वो अपने आसपास देखने लग गई। When she started seeing around, जब उसने आसपास देखा she saw the ground, तो उसने मैदान को देखा, the commotions of the people. लोगों की भागदौड़ को देखा, She saw the palace. उसने वहाँ पर राजमहल को She देखा saw there all the ministers sitting there. और उसने देखा कि सारे मंत्री वहाँ पर बैठे She हैं। saw the soldiers standing there. उसने देखा कि सिपाही वहाँ पर खड़े हैं। Same time she saw king also sitting there. तो उसने उसी समय देखा कि राजा भी वहाँ पर बैठा है। She slowly walked towards the king. तो वो धीरे धीरे राजा की ओर जाने लगी She went and bowed down to the before king. और वो जाकर राजा के सामने झुक गई
O king, हे राजा, O king, हे राजा, you are very righteous king. तुम तो बहुत ही धर्मी राजा You हो। loved your people so much. तुम अपने लोगों से बहुत प्रेम रखते हो। You will never make a mistake तुमने कभी कोई गलती नहीं की है so that the people may get into commotions. और कभी भी लोगों को इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। But this is your command. लेकिन ये तो तेरी आज्ञा है Whatever you see, come and take it. कि जो कुछ तुम देखते हो तुम आकर उसे ले लो। So I have come here. तो मैं यहाँ पर आई हूँ, I see you. मैं आपको देखती हूँ, I have come to take you. मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। Because your command says, whatever you see that is yours, you take it. क्योंकि आपकी आज्ञा कहती है कि जो कुछ तुम देखते हो वो तुम्हारा है, तुम इसे ले लो। So I see you. तो मैं आपको देखती हूँ So I come. और इसलिए मैं आती हूँ। I want to take you. मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। The king looked at her. राजा ने उसकी ओर देखा His eyes filled with the tears. और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। The king said to her, राजा ने उससे कहा, my heart's voice, मेरे दिल की आवाज तो यही थी, and only you could able to recognize. केवल तुम ही उस बात को पहचान पाई हो। I am yours. मैं तुम्हारा हूँ, You can take it. तुम इसे ले सकती हो। You understood my voice. तुम मेरी आवाज को समझ गई हो। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, that particular time, और बिल्कुल उसी समय में the kingdom belongs to this girl. ये राज्य जो था वो तो इस लड़की का हो All गया। that is belongs to the kingdom, it all belongs to her. जो कुछ भी उस राज्य का था वो सब कुछ इस लड़की का हो गया। That is how और इसी तरह से that girl could able to recognize the voice of the king and the heart of the king, understood, and she went and grabbed that king. इसी तरह से वो छोटी लड़की राजा के दिल की बात को समझ सकी और उसके दिल की मनसा को समझ पाई और उसने जाकर सब कुछ ले लिया, उसने सब प्राप्त किया। This is exactly the love of God even today. आज भी परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल ऐसा ही है। Beloved, प्रिय लोगों, Jesus said, first seek the kingdom यीशु ने कहा पहले उसके राज्य की खोज and करो his righteousness. और उसकी धार्मिकता की, All things will be added to you. तो सारी चीजें आपको दे दी जाएगी। How it is? ये कैसा है? Listen. गौर से सुनिए। Bible says, बाइबल कहती है John 3:16, यूहन्ना 3:16 में God so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा and he gave his only son Jesus Christ. और उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया Whosoever believe and receive, कि जो कोई इस पर विश्वास करे और उसे स्वीकार they will करता है have life eternal. वो तो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। What God has given, परमेश्वर ने क्या God दिया? gave his only son Jesus Christ. उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। His only son Jesus Christ. उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। John chapter 1, 12 and 13 says, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 और 13 इस तरह से कहता है, Whosoever accepted Jesus Christ believing in his name, कि जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते उसे स्वीकार किया है, God has given authority, power to become to children of God. परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर की संतान हो They जाए। are not born of flesh, not born by blood, not born by man, but by God. और ये तो शरीर के द्वारा या मनुष्य के द्वारा नहीं, लेकिन वो तो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है, इस तरह कहता है। God gave Jesus Christ, परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया, only begotten Son. परमेश्वर का इकलौता पुत्र दे दिया। Whosoever believe him and receive him, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है और उसे स्वीकार करता है, they all become sons of God. तो वो सब परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। Beloved, when the moment they receive Jesus, जिस पल वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, you got everything. तो उन्हें सब कुछ मिल जाता है। The Bible say, बाइबल कहती है, John chapter 3:35, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 35 में, God loves the Son. परमेश्वर ने पुत्र से प्रेम रखा He gave everything into the hand of Jesus और उसने Christ. सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है, दे दिया है। Matthew chapter 11:27 says, मत्ती 11:27 इस तरह से कहता है, Jesus says, Father has given unto me all things into my hand. यीशु ने कहा कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है, ऐसे स्वयं यीशु कहते हैं। Colossians chapter 2:9 says, कुलुसियो 2:9 इस तरह से कहता है,
All the fullness of God that is in the hand of it is in Jesus Christ. परमेश्वर की जो परिपूर्णता है वो तो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होती है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, which all things are in Jesus Christ. ये सारी जो बातें हैं ये तो प्रभु यीशु मसीह में हैं। All authority in heaven and earth is in the hand of Jesus Christ. आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार तो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। God gave this Jesus Christ to us. और परमेश्वर ने इस प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया। He gave his only son Jesus Christ. उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। Whosoever believe and receive Jesus, कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा और उसे स्वीकार they करेगा become sons of वो God. तो परमेश्वर के बेटे हो जाएंगे। They become all the things that is required, everything has come to them. और इस तरह से जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सारी चीजें उन्हें मिल जाएगी। Beloved, प्रिय same लोगों, like taking not the things of the kingdom, but the king. ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि राज्य की चीजों के बजाय उस राजा को ले लें। The moment you have received the king, जिस पल आप उस राजा को स्वीकार कर लेते हैं the whole kingdom must become yours. उसी पल वो सारा राज्य आपका हो जाता है। Exactly the same way. बिल्कुल इसी तरह The से moment you receive the Lord Jesus जिस Christ, पल आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार The- करते हैं, the moment you believed and accepted Jesus, जिस पल आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, you have become son of तो God. आप परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। You have become son of God. आप परमेश्वर के पुत्र हो जाते And हैं all things that belongs to God becomes to him. और जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब कुछ आपका हो जाता है। That's what is needed today. आज इसी की जरूरत है। The whole world is searching for the world. People are going after so many things of the world. आज संसार में बहुत से लोग तो बस केवल संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। They are seeking and searching to get the things of the world, वो तो संसार की चीजों को खोज रहे हैं ताकि उन्हें प्राप्त करें but they are not satisfied. और वो संतुष्ट You नहीं will है। never be satisfied. वो संतुष्ट नहीं होंगे। But if your satisfaction lies the moment you get the king. लेकिन आपको संतुष्टि तब मिलेगी जिस समय आप उस राजा को प्राप्त कर That's लेंगे। what God's word. परमेश्वर का वचन तो यही God है। so loved you. परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम रखा He है gave his only begotten son Jesus कि Christ. उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है Whosoever believe and receive, कि जो भी उस पर विश्वास करेगा उसे स्वीकार they करेगा got eternal life. उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। They will never perish. वो कभी नाश नहीं They होंगे। will live with God forever and ever. वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में रहेंगे। This is what the Bible says. बाइबल यही तो कहती है। You will be satisfied the day when Jesus comes into your life. जिस दिन प्रभु यीशु आपके जीवन में आते हैं उस दिन आप संतुष्ट हो जाते हैं। Colossians chapter 2, 9 and 10 says, कुलुसियो अध्याय 2 वचन 9 और 10 इस तरह से कहता है, For in him dwells all fullness of Godhead bodily, and you are complete in him, who is the head of all principalities and powers. This is what is written. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। ये बताता है कि जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। इस तरह ये कहता है। You see what is written here? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। All the fullness of Godhead, परमेश्वर की जो परिपूर्णता है it dwell in Jesus Christ, in the bodily, the one who came in the flesh. वो तो यीशु में सदैव वास करती है जो कि शारीरिक रूप में आए All थे। the fullness of Godhead. परमेश्वर की सारी परिपूर्णता And you are complete in him. और आप उसमें परिपूर्ण होते हैं। The moment you receive Jesus, जिस पल आप यीशु को स्वीकार करते हैं, the moment you believed and accepted Jesus, जिस पल यीशु पर विश्वास करते हैं और उसे you ग्रहण are करते हैं, complete. तो आप परिपूर्ण होते हैं। You are satisfied. आप संतुष्ट होते हैं। You are filled with the fullness of God. आप परमेश्वर की परिपूर्णता से भर जाते हैं All the blessings come upon और you. सारी आशीषें आपके ऊपर आ जाती हैं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में this Jesus is not ordinary. ये यीशु कोई साधारण नहीं है। The name Jesus is above all names in the world. यीशु का नाम तो इस संसार के सभी नामों से श्रेष्ठ नाम है। Philippians chapter 2 verse 9 and 10. फिलिपियो अध्याय 2 वचन 9 और 10 कहता है, ये वचन कहता है, God gave the name Jesus, that name is above all names. कि परमेश्वर ने यीशु को वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है।
ऐसे The परमेश्वर ने name किया। Jesus is above all names. यीशु मसीह का नाम जो है वो तो सारे नामों के ऊपर Know है, it. इसे जान लीजिए। This name Jesus is above all names. यीशु का जो नाम है वो सभी नामों के ऊपर में है। At the name of Jesus, कि यीशु मसीह के नाम में every knee should bow in heaven, earth and under the earth. कि जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, हर एक घुटना टिके, यीशु के नाम में वो टिक जाए। All things in heaven, स्वर्ग की सारी चीजें, all things on the earth, इस पृथ्वी की सारी चीजें all things under the और earth पृथ्वी के नीचे की सारी चीजें, should bow at the name of Jesus. वो तो यीशु मसीह के नाम में झुक जाएगी। That is the power. यही तो वो सामर्थ है That's what God has given. और यही तो परमेश्वर ने दिया है। God gave Jesus. परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया Who है। is Jesus? यीशु कौन He है? is the King of kings and the Lord of वो lords. तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु The है। moment you receive the King, जिस पल आप उस राजा को स्वीकार you करते हैं receive the kingdom. तो आप राज्य को प्राप्त कर लेते You हैं receive all that is there in the और kingdom. राज्य में जो कुछ भी है सब प्राप्त कर लेते हैं। That's the first seek the kingdom. और यही तो सबसे पहली बात है, वो राज्य First take Him. वो ले लिया गया है। Receive Jesus Christ. यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए। Receive Jesus. यीशु को स्वीकार कीजिए। Today you receive Jesus. आज आप यीशु को स्वीकार कर लीजिए All things are in Him. In Jesus everything consists. और सब कुछ उसी में है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में ही रखा That's what गया। God said. और इसलिए परमेश्वर ने First कहा, seek the kingdom. पहले उसके राज्य की खोज करें। If you want to get the kingdom, take the king. अगर आपको राज्य देखना है तो राजा को ले लें You receive the king, और राजा को जब प्राप्त कर you लेंगे got the kingdom. तो आपको राज्य मिल जाएगा And His righteousness, और उसकी धार्मिकता को because खोजें, He is righteous. क्योंकि वो धर्मी है। The Bible says, बाइबल कहती है, this Lord Jesus Christ, ये प्रभु यीशु He मसीह, has already made you righteous. उसने आपको पहले ही धर्मी बना दिया है। 2 Corinthians chapter 5 verse 21. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 कहता है, God made Jesus Christ who knew no sin, made Him sin so that we might become the righteousness of God. परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो पाप से अज्ञात था उसे पाप बनाया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। That means He took our sin, laid upon Jesus, He knew no sin, and He went to the cross and paid the price, and He made you righteousness of God. उसने क्या किया? हमारे पापों को उठाकर यीशु मसीह पर डाल दिया, जो पाप से अज्ञात था उसे क्रूस पे चढ़ाया, दाम चुकाया और उसने आपको परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया। When you receive the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं you got the kingdom. तो आपको राज्य भी मिल जाता है। When you believe the Lord Jesus Christ, He took all your sin and made you righteousness, you have received the gift of righteousness. जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके सारे पापों को उठा लिया तो आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, आपको धार्मिकता का वरदान Then मिलता है। all things will be added to you. तब सारी चीजें आपको दे दी जाएगी। There is no need that you have to go around and search for something. It's all been given. कोई जरूरत नहीं होगी कि आप घूमते हुए इन सारी चीजों को खोजें, नहीं, आपको सब कुछ दे दिया There is जाएगा। no need to keep worrying. आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, All things are already given. सब कुछ तो पहले से ही दे दिया गया है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this is not a religion. ये कोई धर्म नहीं है, It's a question of our life. ये हमारे जीवन का सवाल है। When you receive Jesus, जब आप यीशु को when स्वीकार you करते believe हैं, Jesus, यीशु पर विश्वास करते you हैं, received life. तो आप जीवन प्राप्त कर लेते हैं। You receive the life eternal. आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। You will never die. आप कभी नहीं You मरेंगे, will live forever. आप सदा के लिए जिएंगे, You will live forever. आप सदा के लिए In जिएंगे। this world also, इस संसार में we will live peacefully and successfully and happily. Also, when the day comes, we will live and go and live with God forever and ever. हम इस पृथ्वी पर बड़ी शांति के साथ, सफलता के साथ में जिएंगे और जब वो दिन आएगा तो हम जाकर हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ में जिएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this Jesus Christ is alive. ये यीशु मसीह जीवित है। We are going to meet Him very soon. बहुत ही जल्दी हम उससे मिलने वाले हैं। We are going to meet Him very soon. बहुत ही जल्दी हम उससे मिलने वाले हैं। Take the copy of Bible. अपनी बाइबल ले लीजिए, Read it. इसे पढ़िए, Know the Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह को जान लीजिए and receive Him.
और उसे स्वीकार कीजिए, you will never die. तो आप कभी नहीं You will मरेंगे। live with God forever and ever. आप सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ में रहेंगे। In this world also you can live peacefully. इस संसार में भी आप बड़ी शांति से जी सकेंगे। One day when He comes or otherwise we go, we'll go and live with God forever and ever. एक दिन जब वो आएगा या फिर हम जाएंगे तो भी हम परमेश्वर के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम He रखा gave His only Son Jesus Christ. कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया Whosoever believe, कि जो कोई इस पर विश्वास करे they will live forever. वो हमेशा हमेशा के लिए जिएगा। Whosoever believe Him, चाहे जो भी उस पर विश्वास they करे will not perish. वो नाश नहीं होंगे। Today is the time. आज वो समय है। Do you want this Jesus Christ? अगर आप इस यीशु मसीह को चाहते हैं Believe Him तो उस पर विश्वास कीजिए and call upon His name. और उसके नाम को पुकारिए, Receive Him. उसे स्वीकार You कीजिए will live forever. और आप सदा के लिए जिएंगे। May the Lord richly bless you परमेश्वर आपको बहुतायत से through आशीष this दे word. इस वचन के The द्वारा। moment a person receives Jesus Christ, जिस पल कोई व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है you have received the kingdom. तो आप राज्य को प्राप्त कर लेते हैं, You have received the righteousness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता को पाते हैं You will live forever. और आप सदा के लिए जीवित May रहेंगे। the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। May the Lord help you to understand all these mysteries of God's word, परमेश्वर के वचन के इन सारे भेदों को समझने में परमेश्वर आपकी मदद करते जाएं, so that you may able to live forever with God. ताकि आप परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जी सकें। We'll pray. हम प्रार्थना करेंगे In the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम I में। pray for all those who are under my voice. जो सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ Father, let everyone know sure that you are the Lord. कि प्रभु सब लोग इस बात को निश्चित रूप में जान ले कि आप ही प्रभु हैं Let everyone be drawn into your bosom. और हर कोई आपकी गोद में आते चले जाए। प्रभु Let them recognize you, Lord Jesus. हे प्रभु यीशु मसीह, ये लोग आपको पहचानने वाले हो They जाएं may live forever with you. और ये हमेशा के लिए आपके साथ में रहने वाले हो। All their enemies' works I destroyed in the name of Jesus. शत्रु के सारे कामों को मैं यीशु के नाम में नाश करता हूँ, उन्हें दूर करता हूँ। All the schemes and plans and deception of the enemy, I cancel it in the name of Jesus Christ. शत्रु की सारी युक्ति और धोखा और भरमाए जाना इसे यीशु के नाम में मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं इन्हें दूर कर देता हूँ। All the children are free from the power of darkness. और तेरी संतान प्रभु ये तो अंधकार की सामर्थ से आजाद हैं And they are all your children. और ये सब आपकी संतान है Thank प्रभु। you for blessing them, Father. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद करते हैं Thank you पिता। for giving them life. इन्हें जीवन देने के लिए धन्यवाद देते Thank हैं। you for giving them this kingdom. इन्हें ये राज्य देने के लिए धन्यवाद करते We हैं। give you glory, हम Father. आपको महिमा देते हैं पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन Amen. आमेन। God bless you, my children. और मेरे संतानों, आप सबको प्रभु आशीष दे। Beloved, our life is so precious. प्रिय लोगों, हमारा जीवन बहुत ही We बहुमूल्य है। have to live with God forever and ever. हमेशा के लिए हमें परमेश्वर के साथ में रहना है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन।